के अंदर एक ब्लास्ट पे बैठा हुआ है। हर कोई बड़ा मुद्दा पछवादून से निकल के आ रहा है। सोचने का विषय यह है कि हमारे जिलाधिकारी यहाँ बैठे हैं, उनके नीचे उनके मातहत जो काम कर रहे हैं, क्या वो उनको तवज्जो नहीं देना चाहते? उनके आदेशों के कहने के बाद भी 15 दिन का आदेश जिलाधिकारी देते हैं, आज 5 महीने हो जाते हैं, जिलाधिकारी के उस आदेश की कोई पालन हमें नजर नहीं आया। चाय बागान की जमीनों को जो खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, उसका सरगना कौन है, इस पे अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। रोक के बावजूद रजिस्ट्रार बदसूरत जारी हैं। रजिस्ट्रार जो कि एक महिला है, महिला से यह माना जाता है कि उसके अंदर एक भाव होता है, कहीं ना कहीं शायद वो एक रिस्पॉन्सिबल ज्यादा होती है, लेकिन यहां देखने में आ रहा है कि रजिस्ट्रार की भूमिका बिल्कुल संदिग्ध है। पटवारी जो भी रिपोर्ट बना रहे हैं, अपनी ही रिपोर्ट को बाद में निरस्त कर रहे हैं। जिला मुख्यालय क्या इस बात का संज्ञान लेगा? आज इन सब बातों के लिए हमें आप सबके मध्य आना पड़ा। पहले हम पत्र के माध्यम से पिछले 2 वर्षों से इस बात को रख रहे थे। जिलाधिकारी की बात की भी जब सुनवाई नहीं हुई तो हमें मीडिया के माध्यम से देहरादून प्रेस क्लब में आना पड़ा, विकासनगर से उठ के। मैं गिरीश डालाकोटी प्रतिष्ठा सेवा समिति ट्रस्ट का अध्यक्ष हूं। मेरे साथ सुमित जी बैठे हैं, जो पूर्व में एनसीसी कैडेट हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सूर्य प्रकाश द्विवेदी जी, ये भी विकासनगर क्षेत्र से आते हैं, पछवादून में एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सत्यपाल सिंह लखरवाल जी हैं, ये पूर्व सैनिक हैं। हमने जब वहां पाया कि वहां पर एक पेड़ों को काटा जा रहा है, उसके तहत जब हम उसमें जाने लगे तो पता लगा कि वहां पे बहुत तरह के खेल हो रहे हैं भूमाफिया के द्वारा, जिसके ऊपर सुमित जी के द्वारा एक बहुत अच्छा कार्य किया गया। पूरा सुमित जी बताएंगे कि पिछले 2 साल में जो इन्होंने पाया वो किस प्रकार इनको समझ आया। सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को एवं आम जनता को विदित होगा कि सन 2023 में कार्यालय जिलाधिकारी के द्वारा एक आदेश निर्गत किया गया सभी उप जिलाधिकारियों को, सभी रजिस्ट्रार को, जो कि हमारे तहसील विकासनगर, सब रजिस्ट्रार देहरादून, सब रजिस्ट्रार विकासनगर, उप जिलाधिकारी सदर देहरादून एवं विकासनगर। इसमें मुख्यतः जो मुद्दा था वो ये था कि कुछ गांव, लगभग 17 से 18 गांव टोटल पूरे देहरादून जिले के थे, जिसमें से मुख्यतः 10 गांव तहसील विकासनगर के थे। उन पे जितनी जमीनें जो हैं चाय बागान में डिक्लेयर की गई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और भिन्न भिन्न वाद इसमें माननीय न्यायालय में चले। उसके बाद डॉक्टर शिव कुमार बरनवाल, जो कि अपर जिलाधिकारी के पद पर थे देहरादून में, उनके द्वारा 16 मई को एक आदेश निकाला जाता है तथा अंकित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश अधिनियम जोत सीमा आरोपण 1960 की धारा 6(1), 6(2), 6(3) के उल्लंघन में परिप्रेक्ष्य में उक्त भूमि के क्रय विक्रय पर रोक लगाई जाती है। जब ये ऑर्डर क्लियरली एसडीएम, रजिस्ट्रार, संबंधित सभी विभागों में भेजा जा चुका था, सभी के इसमें रिसीविंग के साइन है। इवन एमडीडीए विभाग में, स्टैंप विभाग के आयुक्त को भी ये सारी चीजें भेजी गई थी। इसके बावजूद वर्ष 2023 से वर्तमान तिथि तक लगभग 41 विलेख पत्र रजिस्ट्रार विकासनगर में दर्ज किए गए, जबकि उन पर 16 मई 2023 को रोक लगा दी थी। ये सारे के सारे 41 जो विलेख पत्र हैं, जिसमें 29 रजिस्ट्रियां रजिस्ट्रार प्रथम एवं द्वितीय विकासनगर के द्वारा की गई, 7 गिफ्ट डीड की गई, 2 मॉर्गेज फाइल बनवाई गई है, 2 बैंक फाइल तथा 1 एग्रीमेंट। जब शासन प्रशासन, जिला प्रशासन हमारा चाय बागान की जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त को रोक लगा चुका था 2023 में, उसके बाद इन 41 विलेख पत्रों का दर्ज होना कैसे पॉसिबल है, सबसे बड़ा सवाल। इसके बाद जब इसकी हमने शिकायत करी ग्राम बाबूगढ़, जिसमें 4 रजिस्ट्रियां की गई थी, उसकी शिकायत हमने जिलाधिकारी महोदय को, अपर जिलाधिकारी महोदय को भेजी 15 मई को, जिसके बाद उनके द्वारा इस पर कार्रवाई की गई, विधिवत जांच की गई, जिसमें उन्होंने पाया कि इन 4 रजिस्ट्रियों में से 2 भूमि के दाखिल खारिज हो चुके थे। जब इसकी जांच की गई तो वो दोनों दाखिल खारिजों को निरस्त कर दिया गया, जबकि रोक के बावजूद वो रजिस्ट्री भी हो गई और दाखिल खारिज भी हुए। इसी प्रकार बाबूगढ़ में 12 रजिस्ट्रियां और 3 गिफ्ट डीड की गई। जब इसकी शिकायत हमने जिलाधिकारी या जिला प्रशासन से करी, इसके बाद इसमें से ग्राम बाबूगढ़ में 3 दाखिल खारिज पाए गए शासन प्रशासन के द्वारा, जिन्हें तत्काल निरस्त कर दिया गया। इसके बाद ग्राम अंबाड़ी, जिसमें 13 रजिस्ट्री, 4 गिफ्ट डीड, 2 मॉर्गेज, 2 बैंक फाइल और 1 एग्रीमेंट पाया गया। इसकी जब विधिवत जांच की गई ग्राम अंबाड़ी की, तो उसमें पाया गया कि लगभग 8 जो रजिस्ट्रियां हैं उनके विधिवत दाखिल खारिज न्यायालय के द्वारा कर दिए गए। इसमें
न्यायालय विकासनगर, न्यायालय तहसीलदार विकासनगर और न्यायालय नायब तहसीलदार विकासनगर के द्वारा लगभग दर्जन भर भूमियों में दाखिल खारिज दर्ज कर दिए गए। किस आधार पे, वो मैं आधार आपको दिखाता हूँ। ये पटवारी जब भी दाखिल खारिज होता है उस समय न्यायालय में दर्ज होता है लेखपाल की हस्तांतरण रिपोर्ट। इसमें पटवारी लिखते हैं कि विकृत भूमि गोल्डन फॉरेस्ट ऑब्लिक सीलिंग ऑब्लिक PACL आदि से संबंधित है या नहीं। इसमें पटवारी श्रीमती या सुश्री डिम्पल जी के द्वारा लिखा जाता है कि ये नहीं है, मतलब ये गोल्डन फॉरेस्ट से संबंधित नहीं है, PACL की नहीं है और सीलिंग की नहीं है। जबकि सीलिंग में चाय बगान सीलिंग भी उसी के अंतर्गत आता है और उसी के तहत सरकार ने इसको बॉन्ड करा था। उसके बावजूद इनके द्वारा ये हस्तांतरण रिपोर्ट लगाई जाती है। लगभग 12 जो दाखिल खारिज हैं तहसील विकासनगर के द्वारा इसमें किए गए। जब हमारे द्वारा इसकी शिकायत की गई उसके बाद तहसील ने ये 12 के 12 दाखिल खारिज निरस्त कर दिए गए, सिर्फ इस आधार पे कि ये सारी भूमि चाय बगान की है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि यदि ये 12 दाखिल खारिज निरस्त हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो 12 रजिस्ट्रियां पहले हुई थी जिनके दाखिल खारिज कन्वर्ट किए गए वो भी सारी चाय बगान की है। इस पर सवीन बंसल जो हमारे जिलाधिकारी देहरादून है उनके द्वारा 29 जुलाई 2025 को एक आदेश जारी किया जाता है। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा और इसकी कॉपी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी कि उपनिबंधक प्रथम द्वितीय विकासनगर के द्वारा ग्राम अंबाड़ी रसूलपुर बाबूगढ़ में भिन्न भिन्न विलेख पंजीकृत पाए गए। खबर प्रकाशित होने के बाद चाय बगान से संबंधित सीलिंग भूमि के विक्रय पत्रों की जांच कर उपनिबंधक प्रथम द्वितीय के स्तर से संतोषजनक आख्या ना देना चाय बगान की भूमि के अवैध खरीद फरोख्त रोकने के प्रति प्रथम दृष्टया गंभीर न होना दर्शाता है। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, DM देहरादून की रिपोर्ट है। इसके बाद इसी क्रम में लिखा है इनके द्वारा, परंतु पत्रावली से स्पष्ट है कि जांच अपूर्ण है। प्रश्नगत प्रकरण चाय बगान की भूमि से खरीद फरोख्त से संबंधित है तथा संज्ञान में आने पर भी तहसील स्तर से उपरोक्त वर्णित धारा 6(1), 6(2), 6(3) के अनुसार कार्रवाई प्रस्तावित नहीं की गई। इसी प्रकार उपनिबंधक प्रथम द्वितीय विकासनगर के स्तर से भी सही जांच देना अवैध खरीद फरोख्त में संलिप्तता दर्शाता है। ये DM साहब के वर्जन है इसमें, इसी आदेश में। अंततः इसमें DM साहब ने ये जो कंक्लूड करा वो ये करा कि उक्त भूमियों के क्रय, रजिस्ट्री तथा नामांतरण की कार्रवाई क्यों हुई है, ये प्रश्न चिन्ह उनके द्वारा इस आदेश में अपने अंकित किया गया। इसका उल्लेख उप जिलाधिकारी विकासनगर तहसीलदार विकासनगर द्वारा नामांतरण की कार्रवाई करते समय अभिलेखों का सम्यक रूप से परीक्षण नहीं किया जाना परिलक्षित है। प्रकरण पर विस्तृत जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना नितांत आवश्यक है। ये DM साहब के वर्जन है। इसके बाद इन्होंने इस प्रकरण पर जो जांच अधिकारी नामित करा वो करा है अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को, और इनको निर्देश दिए थे कि अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व सुनिश्चित करें कि विधिवत जांच करते हुए अपनी सुस्पष्ट आख्या 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करें। ये सवीन बंसल जी का आदेश इसमें जारी हुआ। अब मैं सारे मीडिया बंधुओं को यह बताना चाहता हूं कि यह आदेश 29 जुलाई 2025 का है। आज 4 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। मेरे द्वारा इस पर निरंतर CM पोर्टल पर शिकायतें डाली गई। हर बार जवाब यही आता है कि कार्रवाई जांच गतिमान है। लिखने वाले का नाम है कृष्ण कुमार मिश्र, जो कि अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व के पद पर इस समय देहरादून में बैठे हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह यह है कि क्या अपर जिलाधिकारी राजस्व एवं वित्त, क्या ये एक असक्षम अधिकारी हैं? अगर ये जिले के अधिकारी जो जिलाधिकारी हैं हमारे, अगर ये उनके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके द्वारा अपने आदेश में लिखा गया था कि 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट दी जाए, उनको दी नहीं दी, हमें तो आज तक नहीं दी। हमने 4 महीने से इस पर लगातार CM पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर रहे हैं, जो कि हमारी प्रेस बाइट में भी मेंशन की गई है। इसके बाद विकासनगर स्तर से 26 जुलाई को, जबकि DM साहब के इसमें आदेश हुए थे 29 जुलाई को, उससे पहले तहसीलदार श्री विवेक राजौरी जो विकासनगर में वर्तमान में तैनात हैं, उनके द्वारा अपनी जांच की गई बाबूगढ़ और रसूलपुर के संबंध में। उन्होंने लगभग 9 से 10 अधिकारियों के नाम खोले हैं कि इनकी संलिप्तता इनमें है। रजिस्ट्रार का नाम श्री सुनील कुमार, जबकि ये अपने जिस दिन इन्होंने रजिस्ट्री करी उस समय ये रजिस्ट्रेशन क्लर्क के पद पर तैनात थे। श्रीमती भावना भट्ट, ये भी उस समय रजिस्ट्रेशन क्लर्क के पद पर थी। मतलब रजिस्ट्रार कार्यालय में यदि रजिस्ट्रार उपलब्ध नहीं है तो रजिस्ट्री करने का संपूर्ण अधिकार क्लर्क को दे दिया जा रहा है। उसके बाद एक रजिस्ट्री श्रीमती अपूर्वा सिंह सब रजिस्ट्रार विकासनगर के द्वारा खुद भी की गई, और तब से लेकर वर्तमान तक वो भी उपनिबंधक कार्यालय में तैनात हैं। अधिकतम उस पर प्रथम और द्वितीय दोनों चार्ज उनके पास रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार जब इस तरह के मुद्दे आए, ये हमने मई 2025 में प्रकरण उठाया, तब से लेकर वर्तमान तक सिर्फ 12 दाखिल खारिज करके शासन प्रशासन एक तरफ हो गया। इसके बाद से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये एक लेटर है उपनिबंधक
श्रीमती अपूर्वा सिंह था, जो उन्होंने 23 मई को जारी करा। जब पहला प्रकरण हमने उठाया ग्राम रसूलपुर और बाबूगढ़ का, उसमें त्वरित स्तर पे 2 दाखिल खारिज निरस्त हुए रसूलपुर में, 3 दाखिल खारिज निरस्त हुए बाबूगढ़ में। आनंद फानन में उक्त महोदया के द्वारा एक पत्र बार एसोसिएशन विकासनगर को लिखा जाता है, जिसमें उनके द्वारा यह अंकित किया जाता है कि आपसे अनुरोध है कि आप अधिवक्ता गणों एवं दस्तावेज प्रमाण पत्र लेखकों को सूचित करने का कष्ट करें कि जिन मौजों में सीलिंग एवं चाय बगान है, उन मौजों के लेख पत्र पंजीकरण कराते समय पुराने नए दोनों खसरे नंबरों का उल्लेख करें, ताकि लेख पत्रों का सुचारू पूर्वक खसरा नंबर मिलान कर लेख पत्रों का पंजीकरण किया जा सके। जैसी मामला उठा, त्वरित स्तर पर रजिस्ट्रार ने अपना एक लेटर जारी करके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिवक्ताओं पे और लेख पत्र जो भी इसके लेखक होते हैं रजिस्ट्रेशन के ऊपर डालकर अपना एक साइड हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल है, यदि उपनिबंधक विकासनगर ये पत्र 2025 में जारी कर सकती है, तो जब ये रोक का पत्र उनको जारी किया गया था सन 2023 में, उस समय उनके द्वारा ये पत्र क्यों जारी नहीं किया गया? अगर ये पत्र उस समय जारी हुआ होता तो महोदय आज ये 41 जो फर्जी रजिस्ट्री हमने पकड़ी है, ये नहीं आज सामने आती। तो इस प्रकार की संलिप्तता संबंधित सभी अधिकारियों की, और तहसील स्तर से रसूलपुर में जो 2 दाखिल खारिज दर्ज हुए थे, एक श्री आनंद सिंह पटवारी हैं, उनके द्वारा दर्ज किया गया, एक सुश्री डिम्पल है, उनके द्वारा दर्ज किया गया। बाबूगढ़ में 3 दाखिल खारिज दर्ज किए गए, एक श्री आनंद सिंह, एक श्रीमती डिम्पल, एक नरेंद्र सिंह पटवारी के द्वारा दर्ज किया गया। उसके बाद अंबाड़ी में 7 दाखिल खारिज दर्ज हुए, जिसमें 5 नरेंद्र सिंह पटवारी के द्वारा फर्जी हस्तांतरण रिपोर्ट लगाई गई, जिसमें मेंशन किया गया कि यह भूमि चाय बगान से संबंधित नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न पटवारियों की कार्यशैली पर आता है कि जब 1992 1993 उस समय यह सूची जो जिसमें हम लोग पुनारक्षित खतौनी एक प्रपत्र होता है तहसील का, जिसमें पुराने और नए खसरे नंबर विधिवत विकासनगर तहसील में भी मौजूद है, रिकॉर्ड रूम में भी मौजूद है, कॉपी उनके कलेक्ट्रेट में भी रहती है। जब फसली वर्ष सन 1400 जिसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो 1992 और 93 के आसपास की बात आती है। जब उस समय से ये सारे पुराने नए खसरे नंबर तहसील में थे, उसके बाद भी ये 12 अवैध लेखपाल की हस्तांतरण रिपोर्ट क्यों पटवारियों के द्वारा बना के मान्य न्यायालय तहसीलदार और नायब तहसीलदार में लगाई गई और उन सबके विधिवत दाखिल खारिज करे गए। उसके बाद जब हमने प्रकरण उठाया, वो 12 के 12 दाखिल खारिज उनको निरस्त कर दिया गया। तो सबसे बड़ा सवाल तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जो कोर्ट में पटवारी अपनी हस्तांतरण रिपोर्ट लगाते हैं उस पर होता है, और उसके बाद आज तक ये आगे भी लगा रहे हैं। उसके बाद अभी हमारे सामने 41 रजिस्ट्रियां आई हैं, सॉरी इसमें 41 विलेख पत्र हम उन्हें बोलेंगे, क्योंकि कुछ रजिस्ट्री हैं, कुछ गिफ्ट डीड हैं, कुछ बैंक फाइल भी हैं, कुछ मॉर्गेज फाइल हैं। जब रोक प्रशासन द्वारा लगा दी गई है, उसके बाद भी अधिकारियों का ये रवैया, कर्मचारियों का ये रवैया अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठता है जिला प्रशासन पर। और जिला प्रशासन से हम ये उम्मीद करते हैं, मेरे द्वारा भी इसमें लगातार शिकायतें इसमें भेजी गई है, और मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के सामने भी एक मेल जिलाधिकारी देहरादून को भेजूंगा, जिसमें मैंने ये सारी फाइल अंबाड़ी, रसूलपुर और बाबूगढ़ की लगाई हुई है। 41 की 41 विलेख पत्र हमने उसमें मेंशन करे हैं। इसमें हम लोग जिला प्रशासन को 15 दिन का समय इसमें हम लोग अल्टीमेटम के तौर पर देते हैं कि यदि 15 दिन के अंदर अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व के द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट हमारी शिकायत पे पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती, तो हम अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में संपर्क करेंगे, उनके कार्यालय में शिकायत भी दर्ज करेंगे कि ऐसे अधिकारी को जिले स्तर से हटाया जाए जो अपने सब ऑर्डिनेट्स को अपने अंतर्गत आने वाली तहसील और रजिस्ट्रार कार्यालय को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसके साथ मैं ट्रांसफर करना चाहूंगा गिरीश जी के पास। सभी मीडिया बंधुओं को पुनः धन्यवाद। देखिए, ये पूरा प्रकरण पछवादून आज की डेट में एक माफिया का अड्डा बना हुआ है। अगर आप देखते होंगे, पूर्व में भी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं और आगे भी होंगी। यहां पर कहीं ना कहीं हम जिला अधिकारी महोदय से कहना चाहते हैं कि आपको एक अतिरिक्त वहां पे संज्ञान लेना पड़ेगा। चाहे तो आपको लगता है कि वहां पछवादून का एक डेस्क बना दीजिए, अगर उन्हें सामाजिक संगठनों का कोई व्यक्ति वहां चाहिए, हम प्रतिदिन वहां एक लड़का देने को तैयार है जो उनकी बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी तनख्वाह के काम करने को तैयार है, क्योंकि हमें अपने पछवादून को बचाना है। वहां पे माफिया इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एक अड्डा बना चुका है। अगर माफिया के ऊपर नेताओं का संरक्षण है या अधिकारियों का संरक्षण है, जैसा कि पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी हुआ है, अन्य संगठनों के द्वारा भी उठाया गया है,
हम जिलाधिकारी महोदय से कहते हैं कि अगर आपके आदेश की जुलाई से लेकर अब तक भी कोई पालन नहीं किया जा रहा है तो क्या जिलाधिकारी महोदय इन अधिकारियों का पेन डाउन कराएंगे? शायद नहीं, क्योंकि उनके ऊपर भी यह हो सकता है प्रश्न चिन्ह हो। अगर उन पे कोई दबाव नहीं है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, या उनके पास कोई अतिरिक्त दबाव कहना चाहिए, या कह लीजिए राजनीतिक बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, तो ये जितने अधिकारियों के नाम आए हैं, कई अधिकारी, नरेंद्र सिंह जो एक पटवारी के रूप में इनके द्वारा सबसे ज्यादा 12 में से सबसे ज्यादा इनके द्वारा की गई है, इस व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से क्यों नहीं निलंबित किया जा सकता? या जो ये महिलाओं के नाम आ रहे हैं, डिंपल हैं, आनंद सिंह हैं, इनको क्यों नहीं आप तत्काल प्रभाव से अटैच कर सकते? तीसरी चीज, आनंद सिंह यहाँ पे सबसे पुराने हैं, मतलब उस क्षेत्र में माना यह जाता है कि कोई चीज अगर पूछनी है, किसी नए अधिकारी को पूछनी है, वो आनंद सिंह जी को संपर्क करता है। तो ये व्यक्ति भी अगर इनमें संलिप्तता रखते हैं तो डीएम महोदय जिले के मुखिया होने के नाते इन पे कार्रवाई कब तक करेंगे? अगर हमें इसके ऊपर पूरी चीजें नहीं मिलती है, अभी वहीं पर अभी वो अपुष्ट है, एक अधिकारी नहीं आई है, उन्होंने गलती से हमारे पत्रों के पत्राचार में एक वर्णन कर दिया कि वहां पे 65, हम तो 41 कह रहे हैं, वो अपने आप से एग्री कर रही है कि वहां 65 है, तो यानी कि 24 और हो चुकी हैं। और वहीं के सोर्स हमें बताते हैं कि लगभग 150 रजिस्ट्रियां इस प्रकार की हो चुकी हैं। तो आप अपने आप में समझ सकते हैं कि 150 रजिस्ट्रियों में एक व्यक्ति जो खून पसीने से पैसा कमा रहा है, उसके अगर कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बड़ी मेहनत से पैसा कमाया होगा, एक व्यक्ति जो खून पसीने से कमा रहा है उसकी रजिस्ट्री आप नहीं होने दे रहे, वो ना बेच पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है, लेकिन एक माफिया वहां पे सारी चीजें इलीगल तरीके से कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अधिकारियों का संरक्षण दिखाता है। तो हम डीएम महोदय से उम्मीद करेंगे कि वो इस पे जांच करें। अगर 150 रजिस्ट्रियां हैं तो उस पर एसआईटी जांच की हम मांग करते हैं, वो अपने लेवल पे जांच करके बताएं। 15 दिन के भीतर अगर हमें इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता तो पुनः मीडिया के माध्यम से हम एक बार रूबरू होंगे, उसके बाद के आगे की रणनीति हम वहां के सभी संगठनों को साथ लेके साथ चलने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। गिरीश भाई, विकासनगर तहसील का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी विकासनगर तहसील में इस तरह के मामले आते रहे, बॉर्डर फॉरेस्ट से जुड़ी हो या और किसी जो सिटी की संपत्ति से जुड़ी। इससे पहले आपने एक प्रॉपर्टी डीलर का भी मामला उठाया। क्या माने कि वहां पर रसूख किसका है, किसके रसूख से वो काम हो रहा है? देखिए, वहां पर मैं स्पष्टतया बता रहा हूं, वहां पर आप ये मान लीजिए दोनों ही, चाहे सहसपुर की बात करें, 2 विधायक हैं, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल आते है ना। क्या है, किसका रसूख चल रहा है? देखिए, वहां पर जितना हो रहा है विधायकों की इन्वॉल्वमेंट, अगर आप अभी देखेंगे जो मामले में सहसपुर जब मामला उठा, सहसपुर विधायक तो खुल के आ गए, अब जब उन्हें लगा कि शायद मेरी जमीन खिसक रही है। मैं शायद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इससे पहले कहीं वो मौन थे। जब हिंदू संगठन वहां पे लामबंद हो गए कि भैया राशिद पहलवान के मामले में, तो उन्हें आके मुख्यमंत्री से जाके बात करनी पड़ रही है। और अगर उसमें आप देखेंगे कोई संगठन का पदाधिकारी उनके साथ नहीं गया, ये अपने आप में दर्शाता है कि वो मैसेज बड़ा क्लियर है। कहीं ना कहीं अगर मैं उस क्षेत्र का मुखिया हूं, या मैं उस क्षेत्र का विधायक हूं, या मैं एक जिलाधिकारी हूं, तो ये मेरी असक्षमता है कि अगर मेरे नीचे वाले मातहत मेरे हिसाब से काम नहीं कर पा रहे, मैं आदेश दे रहा हूं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो वहां तो क्लियर कट खेल है कि वहां पे बिल्कुल माफिया का एंगल है। जो आप कह रहे हो बिल्कुल सत्य है। और अतिक्रमण की बात करें तो अतिक्रमण आप यहाँ से शुरू कर लीजिए। सबसे ज्यादा प्रेमनगर से शुरू होता है, सबसे ज्यादा अतिक्रमण है। देखिए, अतिक्रमण के मामले में देहरादून के अंदर वो बेल्ट, मैंने बार बार कहा, वहां माफिया क्यों जा रहा है? क्योंकि सिर्फ वही एक बेल्ट बची है जो हरित बेल्ट बची है। देहरादून के सराउंडिंग में जमीनें नहीं है, माफिया वहां पे पेड़ भी काट रहा है, बगीचे उड़ा रहा है, सबको पता है। और ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार कोई ये बात करी है। जेबीआईटी प्रकरण अगर सबको याद होगा, 2 साल से पहले हमने 2023 में उठाया था, उसके अंदर 192 पेड़ थे, 12 या 13 एफआईआर की गई है, जो कि उद्यान विभाग द्वारा एफआईआर की करवाई गई। अगर मैं कहूंगी पुलिस विभाग भी उसमें कहीं ना, वो जांच बिल्कुल ठंडे बस्ते में है 2 साल से, उसके लिए भी हम न्यायालय जाने की तैयारी कर रहे हैं। और कुछ कोई